हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जियोग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर में है हमें इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़नी है। और ये जो हमारा सिलेबस है वो यूपी स्टेट की ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन सिलेबस है। ठीक है, मतलब यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका जियोग्राफी का सिलेबस यही है। और ये 2024 का अपडेटेड सिलेबस है बिल्कुल। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है। इसको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ में आ सके। तो हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। आपको पता ही होगा हर सब्जेक्ट में 8 यूनिट होती हैं और उन यूनिट्स के अंदर अनेक टॉपिक्स होते हैं। तो हम अपने ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। तो आपको पता ही होगा कि आपके एमसीक्यू पैटर्न होगा इवन सेम है इस बार। कुछ यूनिवर्सिटी हैं यूपी की जहाँ का एक दो जहाँ सब्जेक्टिव होगा, वरना बाकी सब से मतलब एमसीक्यू बहुविकल्पिक क्वेश्चन आएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में। ये इवन सेम होते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके सारे ही सेम ऑब्जेक्टिव ही आते हैं सारे ही सेमेस्टर में। और कुछ में ये है कि ऑड और इवन वाला सिस्टम है। तो आप देख लिएगा आपकी यूनिवर्सिटी का कैसा पैटर्न है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसका पेपर टाइटल है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल पढ़ना है इसमें हमें, जिसमें हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में मीनिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। मतलब इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणाएं और उसका दृष्टिकोण पढ़ना है। ठीक है, किसमें? कृषि क्षेत्र दुनिया का। ठीक है, दुनिया का कृषि क्षेत्र पढ़ना है। और इसमें जो है हमारे ये पढ़ना है, ये एक विधान का नेम है डेरवेंट विटलेसी के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक ये होगा आर्थिक भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन और कृषि क्षेत्र में दुनिया का जो हमारा आर्थिक वो है भाग, वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8, जिसमें हमें पढ़ना है रिसोर्सेस यानी संसाधन। इसका मीनिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मतलब अर्थ पढ़ना है, अवधारणा और वर्गीकरण पढ़ना है, आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक संगठन पढ़ना है। ठीक है, ये हमें यूनिट सेकंड में ये टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, मतलब टॉपिक इसके अंदर ये दे रखे हैं, ये एक दो टॉपिक दे रखे हैं, ये शॉर्ट भी हैं कुछ लॉन्ग भी हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा, इसमें लिखा हुआ थोड़ा कम टाइप से है तो है काफ़ी, इसको विस्तार में दिया गया हुआ है चैप्टर्स में, तो अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस मत करिएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। आप किसी भी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करिएगा, तभी आपके अच्छे से समझ में आ पाएंगे एमसीक्यूज और याद भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू मत पढ़िएगा। तो यूनिट 3 में हमारा है इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पेस, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड मीनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यह है अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन गतिविधि जो होती हैं हमारी खनन गतिविधियाँ, वो सब हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4, जिसमें हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर टाइपोलॉजीज, एग्रीकल्चर्स लैंड यूज मॉडल, J.H. वॉन थुनेन। ठीक है, मतलब जो J.H. वॉन थुनेन एक विधान है जियोग्राफी के, तो इनका जो भी कृषि टाइपोलॉजी दी है, कृषि भूमि का उपयोग मॉडल दिया है इन्होंने, इनका जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। नेक्स्ट हमारा यूनिट 5, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग को पता ही होगा आपको क्या होते हैं उद्योग। ठीक है, टाइप्स पढ़ना है इसके। फैक्टर्स ऑफ लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योग स्थान के कारक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो होती हैं, लोहा और इस्पात उद्योग जो होते हैं। कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड शुगर, सूती वस्त्र और चीनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस, अल्फ्रेड वेबर की जो हमारी थ्योरी है औद्योगिक अवस्थित का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेबर का, उसके बारे में हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, जिसमें हमें पढ़ना है वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशंस, सीयर रूट्स एंड मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। यानी हमें क्या पढ़ना है यूनिट 6 में? विश्व परिवहन जो होता है, ठीक है,
समुद्री मार्ग और प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेलवे जो होते हैं उनके बारे में हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। मतलब ओवरऑल देखा जाए परिवहन के बारे में पढ़ना है यूनिट 6 में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7, जिसमें हमने पढ़ना है WTO। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार जो होता है उसके लिए होता है ये, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बाहर के देशों से जो हमारा व्यापार होता है। विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें पढ़ना है। इसमें इसका पैटर्न एंड ट्रेंड्स पढ़ना है कि मतलब पैटर्न क्या है और रुझान क्या है, ठीक है, यूनिट 7 में। मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8, जिसमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब विकासशील देशों पर जो वैश्वीकरण का जो भी हमारा प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण का, उसके बारे में पढ़ना है कि देशों पे किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। ये सब हमें पढ़ना है अपना यूनिट मतलब ज्योग्राफी में 4th सेमेस्टर के सिलेबस में, ठीक है। और ये आप पहले अगर आपको मतलब जैसे कि आप पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा MCQ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे और याद हो पाएंगे। चाहे आप वो कॉलेजेस से पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, पर पहले कॉन्सेप्ट करिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चंस में फैक्ट्स होते हैं और थोड़े बहुत मतलब डेफिनेशन वगैरह आती हैं तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का PDF आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको PDF मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर लर्न विद यूपी गर्ल, तो वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, और मतलब PDF भी अपलोड कर दिया है, और चैनल पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर पूरा सिलेबस अपलोड है 4th सेमेस्टर का हर सब्जेक्ट का, तो वहाँ जाके ज़रूर देख लिएगा। आपके जो भी और सब्जेक्ट हो वहाँ जाकर ज़रूर देख लिएगा, ठीक है। सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है सिलेबस को पढ़ने से पहले। और हाँ, एक बात, वैसे तो ये यूपी का कॉमन सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, पर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ जाकर आप अपना सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एक बार रीड कर लें सिंपली जाकर। और आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करते हैं गूगल से सिलेबस को अपनी यूनिवर्सिटी के, तो आप यूट्यूब पे अपना कॉलेज मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नेम डालें, उसके आगे लिखें कि मतलब सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वीडियो आपकी आ जाएंगी और वहाँ से देख के आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से वो ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही हमारा सिलेबस है, अगर आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेते हैं तो प्लीज़ वो भी कर लिएगा। वैसे तो इस पे खुद लिखा हुआ है कि ये यूपी स्टेट की, ये मैंने नहीं लिखा है, ये सिलेबस पे ही लिखा हुआ था, ये सिलेबस का ही पेज है जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। पर फिर भी आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है वो कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।